During one of the long dark evenings just before Christmas, the master smith and his helper sat in the dark forge near the furnace waiting for the pig iron. एक 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 इवनिंग को क्या हुआ कि जो मास्टर स्मिथ है और जो उसके हेल्पर है वो एक फौज मतलब फर्नेस मतलब एक भट्टी के पास बैठे हुए हैं पेग आयरन मतलब रॉ आयरन का वेट करते हुए कि जब रॉ आयरन आएगा तब वो उसको एक मोल्ड करके एक शेप देंगे उसको रॉ आयरन को विच हैड बीन पुट इन द फायर टू बी रेडी टू पुट ऑन द एनविल मतलब वो फायर के अंदर मतलब जो भट्टी के अंदर डालेंगे उसको और एक शेप करके शेप देकर उसको तैयार करेंगे उस आयरन को एवरी now and then one of them got up to stir the glowing mass with a long iron bar मतलब एक बार एक थोड़ी देर के लिए एक हेल्पर करता है और उसको आयरन को मतलब शेक करता है और ऐसे शेप देने के लिए और फिर थोड़ी देर के बाद दूसरा हेल्पर जाता है ऐसे टर्न वाइज ये सब प्रोसेस होता है थॉट एज वॉज द कस्टम ही वॉर नथिंग बट अ लॉन्ग शर्ट एंड अ पेयर ऑफ वुडन शूज़ मतलब उन वो जो है हेल्पर्स थे और जो ब्लैक स्मिथ थे वो क्या पहनते थे कि एक लॉन्ग शर्ट पहनते थे और एक वुडन के शूज़ पहनते थे सिर्फ ये उनका एक यूनिफॉर्म था ऑल द टाइम देयर वर मैनी साउंड्स टू बी हर्ड इन द फौज मतलब बहुत सारी आवाज़ें वहाँ से आती थी जैसे जैसे कोई कोयले की आवाज़ आती हो बर्न करने की जैसे या फिर जो या फिर कोई आयरन को मोल्ड करने की आवाज़ हो हैमर की मतलब हथौड़ी की आवाज़ हो वैसे कई सारी आवाज़ें वहाँ से आती थी और विंड विप्ड द रेन अगेंस्ट द ब्रिक टेल्ट रूफ मतलब ब्रिक की जो मतलब रूफ मतलब जो ऊपर छत थी वो ब्रिक की बनी हुई थी टाइल रूफ ब्रिक और टाइल की जो रूफ थी वहाँ पर ऊपर बनी हुई थी इट वॉज प्रोबेबली एन अकाउंट on account of all this noise that the blacksmith did not notice that a man had opened the gate and entered the forge until he stood close up the furnace मतलब इतनी आवाज़ हो रही थी कि जो ब्लैक स्मिथ वहाँ पर काम कर रहा था उसने नोटिस ही नहीं किया कि जो ये रेड ट्रैपर है वो अंदर आ गया है लेकिन उसने कब देखा कि जब वो रेड ट्रैपर है वो फर्नेस मतलब जो भट्टी के पास आके खड़ा हुआ तब ब्लैक स्मिथ ने नोटिस किया कि ये कोई अंदर आया है Surely it was nothing unusual for poor vagabonds without any better shelter for the night to be attracted to the forge by the glow of light which escaped through the sooty panes, and to come in and warm themselves in front of the fire. The blacksmith glanced only casually and indifferently at the intruder. मतलब ये कोई यूजुअल नहीं था रेड ट्रैपर के लिए कि कोई भी जगह पर वो जाकर हर अपनी जो रात है वो बिताता है और फिर वो सुबह को दूसरी जगह चला जाता है और ये यूजुअल था ब्लैक स्मिथ के लिए कि वो उनके वहाँ तो ये रोज़ कोई ना कोई आता था और ऐसे कोई डर्टी कपड़े पहनकर लॉन्ग बियर्ड लेकर और ऐसे कोई ना कोई आता था विद अ बंच ऑफ रेड ट्रैप्स डैगलिंग ऑन हिज चेस्ट ही आस्क्ड परमिशन टू स्टे मतलब जो मतलब जो जब वो अंदर आए जो रेड रैपर है तो जो ब्लैक स्मिथ थे उन्होंने देखा उसकी तरफ और वो फिर अपना काम करने लगे लेकिन जो रेड रैपर था उसने परमिशन मांगी कि मैं क्या यहाँ पर रुक सकता हूँ तो जो ब्लैक स्मिथ था उसने मतलब बोला कुछ जवाब नहीं दिया लेकिन नॉडेड मतलब अपना सिर हिला के कहा कि ओके तुम यहाँ पर रुक सकते हो द ट्रैम्प डिड नॉट से एनीथिंग इधर ही हैड नॉट कम हियर टू टॉक बट ओनली टू वार्म हिमसेल्फ एंड स्लीप मतलब जो रेड रैपर था ट्रैम्प और जो स्ट्रेंजर था वो आया वो ये बात करने नहीं आया था किसी से वो सिर्फ यहाँ पर मतलब इतनी ठंड थी इसके लिए वो यहाँ पर कोई गर्म जगह ढूंढ रहा था और वहाँ वो सिर्फ वहाँ पर सोने आया था इन दोज डेज द रामसजो आयरन मिल वॉज ओन्ड बाय अ वेरी प्रोमिनेंट आयरन मास्टर मतलब उस टाइम पर जो रामसजो आयरन मिल था वो एक बहुत ही अच्छे आयरन मास्टर ने ऑन किया था whose greatest ambition was to ship out good iron to the market. He watched both night and day to see that the work was done as well as possible, and at this very moment he come into the forge on one of his nightly राउंड्स ऑफ इंस्पेक्शन मतलब जो वहाँ के जो आयरन मास्टर जो वहाँ के ओनर थे वो बहुत ही ऐसे उनके जो एम्बिशन था वहाँ उनका कि जो मार्केट के अंदर बहुत ही गुड क्वालिटी का मतलब अच्छी क्वालिटी का आयरन जाना चाहिए मार्केट के अंदर इसके लिए वो आयरन मिल के अंदर रात को और दिन को वहाँ पर इंस्पेक्शन के लिए आते थे कि काम सही से हो रहा है या नहीं नेचुरली द फर्स्ट थिंग ही सॉ वॉज अ टॉल रैगामुफिन हु हैड ईज्ड हिज वे so close so to the furnace that steam rose from his wet rags मतलब जब वो आयरन मास्टर अंदर आए तो उन्होंने पहले क्या देखा कि जो फर्नेस के अंदर वहाँ पर वो देखते हैं वहाँ पर ही वो उन्होंने देखा कि वो जो काम है वो कैसे हो रहा है द आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ द ब्लैक स्मिथ हु हैड हार्डली टू लुक एट द स्ट्रेंजर मतलब जो आयरन मास्टर थे उन्होंने ब्लैक स्मिथ की तरह अनदेखा नहीं कर दिया उस स्ट्रेंजर को बल्कि हु हैड मतलब ही हैड
He walked close up to him, looked him over very carefully, then tore off his slouch hat to get a better view of his face. लेकिन जब ब्लैक स्मिथ ने देखा उस स्ट्रेंजर को, तो जो ब्लैक स्मिथ ने अनदेखा कर दिया, क्योंकि ये यूजुअल था, बहुत सारे लोग वहाँ पर आते। लेकिन जो आयरन मास्टर वहाँ का जो ओनर था, उन्होंने ये नहीं किया। और उन्होंने क्या किया कि जो स्ट्रेंजर के पास गए उसके उनके नज़दीक, और उन्होंने क्या देखा, और उन्होंने उस स्ट्रेंजर का जो फेस है वो केयरफुल मतलब क्लियरली देखने के लिए उनकी जो हैट थी वो उनके मतलब उनके आइज़ के ऊपर आ गई थी, तो उसके लिए उन्होंने अपनी जो हैट थी वो ऊंची की, और उसका जो स्ट्रेंजर था उसका फेस क्लियरली देखने के लिए। बट ऑफ कोर्स इट इज़ यू, निल्स ओलफ, ही सेड, हाउ यू डू लुक। मतलब जो जो ओनर था आयरन मिल का, उसने कोई नाम लिया, निल्स ओलफ। उन्होंने एक मिस प्रिटेंड किया कि ये जो स्ट्रेंजर है वो उनका फ्रेंड है। द मैन विद द रेड ट्रैप्स हैड नेवर बिफोर सीन द आयरन मास्टर एट रामजो एंड डिड नॉट इवन नो व्हाट हिज नेम वॉज। मतलब जो रेड ट्रैपर था उसको पता ही नहीं था, उन्होंने कभी पहले इस आयरन मास्टर को कभी देखा ही नहीं था, और उनका नाम भी नहीं पता था। बट इट occurred to him that if the fine gentleman thought he was an old acquaintance, he might perhaps throw him a couple of kroner. Therefore, he had not want to undeceive him all at once. मतलब वो क्या सोच रहा था जो रेड ट्रैपर था, कि ये जो आयरन मिल का जो ओनर है वो बहुत ही एक जेंटलमैन पर्सन है, और वो मुझे जानता है, ऐसा वो सोच रहा है, तो मैं उसको ये गलत नहीं, मतलब उसको बोल नहीं सकता मैं कि ये मैं नहीं हूँ वो जो तुम सोच रहे हो, क्योंकि वो एक जेंटलमैन है, तो वो मुझे कुछ पैसे दे देगा, मतलब क्रोनर कुछ दे देगा मुझे ऐसे, क्योंकि वो मुझे जानता है इसके लिए। तो फिर वो अनडीसी मतलब वो प्रिटेंड करता है कि वो उसका दोस्त ही है। तो फिर वो क्या रिप्लाई करता है, येस गॉड नोज थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विद मी। तो फिर वो क्या कहता है कि भगवान को ही पता है कि मेरे साथ क्या हुआ है, और सिर्फ वो इतना एकदम क्लेवर आंसर दे रहा है, यू शुड नॉट हैव रिज़ाइन फ्रॉम द रेजिमेंट। फिर वो जो आयरन मिल का जो ओनर है वो कहता है कि तुम्हें जो आर्मी रेजिमेंट है वहाँ से रिज़ाइन नहीं करना चाहिए था। दैट वॉज द मिस्टेक, इफ़ ओनली आई हैड still been in the service at the time, it never would have happened. Well, now of course you will come home with me. तो फिर वो क्या कहता है कि क्या तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है जो रेजिमेंट है आर्मी उससे रिज़ाइन करके, और अगर तुम वो रिज़ाइन नहीं करते तुम्हारी आज ये हालत नहीं होती कि तुम रेड ट्रैप बेच रहे होते। ये सब वो कौन कह रहा है कि जो आयरन मिल है उसका ओनर। टू गो वे, तो फिर वो क्या कहता है कि तुम्हें मेरे घर तो चलना ही होगा, मतलब मेरे घर पर तुम्हें आना होगा। किसको कहता है कि रेड ट्रैपर को। टू गो अलोंग अप टू द मैनर हाउस एंड बी रिसीव्ड बाय द ओनर लाइक एन ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, दैट हाउएवर डिड नॉट प्लीज द टाइम। मतलब ऐसे बड़े आदमी, मतलब एक आर्मी रेजिमेंट का जो कॉमरेड था, मतलब एक कमांडर टाइप आदमी था जो आर्मी रेजिमेंट का, तो उसके घर पर जाना है बहुत ही मुश्किल काम है, किसके लिए, रेड ट्रैपर के लिए, क्योंकि वो एक चोर है, और वो जानता है कि अगर वो उसके घर पे गया तो वो अगर पकड़ा, क्योंकि वो क्लियरली जब उसका फेस देखेंगे तो वो पकड़ा जाएगा। तो फिर वो क्या रिप्लाई करता है जो रेड ट्रैपर की, नो आई कुड नॉट थिंक ऑफ इट। फिर वो क्या कहता है कि नहीं, मैं नहीं सोच सक मैंने अभी सोचा नहीं है कि आपके घर पर मैं आऊँगा या नहीं। ही थॉट ऑफ द 30 क्रोनर, उसने वो 30 करोड़ के बारे में सोचा। टू गो अप टू द मैनर हाउस वुड बी लाइक थ्रोइंग हिमसेल्फ वॉलंटरली इनटू द लायंस डेन। मतलब जो लायंस डेन है, मतलब जो शेर की गुफा में खुद को अंदर डालना वैसा होगा जब वो जो आयरन मिल का जो ओनर है उसके घर पे जाना। ही ओनली वॉन्टेड टू चांस टू स्लीप हियर इन द फॉज एंड देन स्नीक अवे एज इनकॉन्स्पिक्यूअसली एज पॉसिबल। मतलब क्या कहते हैं कि मतलब क्या चाहता था वो जो रेड ट्रैपर है कि वो सिर्फ यहाँ पर सोना चाहता था, और जब सुबह होगी तो फिर वो यहाँ से जाना चाहता था। वो आयरन मास्टर के घर पे नहीं जाना चाहता था। द आयरन मास्टर अज्यूम दैट ही फेल्ट एम्बैरेस्ड बिकॉज ऑफ हिज मिजरेबल क्लोथ्स। मतलब वो क्या, आयरन मास्टर क्या सोच रहा है, अज्यूम कर रहा है कि मुझे लगता है कि ये जो रेड ट्रैपर है, मतलब जो ट्रम्प है, वो उसको अपने क्लोथ्स की वजह से वो एम्बेरस हो रहा है, मतलब शर्मा रहा है कि ऐसे कपड़े पहन के मैं कहाँ पे तुम्हारे घर पे आऊँ। तो फिर वो क्या कहता है जो रेड ट्रैप मतलब जो ओनर है कि प्लीज़ डोंट थिंक दैट आई हैव सच अ फाइन होम दैट यू कैन नॉट शो योर सेल्फ देयर। मतलब ऐसा मत सोचो कि मेरे पास कोई बहुत बड़ा घर है, या फिर ऐसे इतना अच्छा घर है कि तुम वहाँ पर ऐसे कपड़े पहन के नहीं आ सकते। फिर वो क्या कहता है कि मेरी जो वाइफ है एलिजाबेथ वो भी मर गई है, और मेरे जो मेरे जो बेटे हैं वो भी अब्रॉड है, मतलब आउट ऑफ कंट्री है।
सिर्फ मेरे साथ मेरी जो ओल्डेस्ट मतलब सबसे बड़ी बेटी है वो ही मेरे साथ रहती है। वी वर जस्ट सेइंग दैट इट वॉज टू बैड, मतलब वो सिर्फ कह रहे थे कि अभी क्रिसमस आने वाला है, तो फिर वो और उनकी बेटी बात कर रही थी कि हम अकेले हैं, हमारे पास कोई कंपनी नहीं, मतलब हमारे पास हमारी फैमिली है, कोई लोग नहीं है क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए। तो फिर वो कहता है कि अगर तुम हमारे साथ चलोगे तो हम क्रिसमस अच्छी तरीके से सेलिब्रेट करेंगे और जो फूड है वो जल्दी ख़त्म हो जाएगा क्योंकि हम 3 लोग हैं, ये एक मजाक करते हैं आयरन मास्टर। बट द स्ट्रेंजर सेड नो एंड नो अगेन एंड अगेन। फिर वो जो रेड रैपर था वो बार बार ना ना कह रहा था कि नहीं मैं नहीं आ सकता तुम्हारे घर पे। तो आयरन मास्टर ने हार मान ली और फिर वो चला गया वहाँ से। और फिर लेकिन हंसते हुए गया और फिर वो ऐसा लग रहा था कि जो आयरन मास्टर है उसने अभी भी जो अपने लास्ट वर्ड्स हैं वो नहीं बोले थे। इट वॉज इट वॉज नॉट मोर दैन हाफ एन आवर बिफोर, मतलब अभी भी आधा आधा ही घंटा बीता था और वहाँ पर एक गाड़ी आई और उसमें से कौन निकला, ये जो आयरन मास्टर है उसकी बेटी वहाँ से निकली और वो वहाँ पर आने लगी। कहाँ पर जो रेड ट्रैपर जहाँ पर वो सोया था वहाँ पर आने लगी जो आयरन मास्टर की बेटी ओल्डेस्ट डॉटर। जो शी एंटर फॉलोड अ वैलेट, मतलब उसके साथ एक आदमी था जो जो डॉटर थी आयरन मास्टर की, उसके साथ एक आदमी था वैलेट, कैरिंग ऑन हिज आर्म अ बिग फर कोट। शी वॉज नॉट ऑल एट प्रिटी, मतलब वो एक बहुत ही खूबसूरत नहीं थी वो उनकी जो बेटी थी आयरन मास्टर की, लेकिन बहुत ही उनका नेचर था, बहुत ही मॉडेस्ट था और वो बहुत ही शर्मीली थी। और वो इन द फॉज एवरीथिंग वॉज जस्ट एज इट हैड बीन अर्लियर इन द इवनिंग, जैसा ही जो इवनिंग के अंदर जो माहौल था वहाँ पर वैसा ही वहाँ पर माहौल है। ब्लैक स्मिथ अपना अपना काम कर रहे हैं और वो जो चारकोल है वहाँ से भी धुआं निकल रहा है और वो सब वहाँ पर ही सब काम चल रहा है भट्टी के अंदर। और वो जो स्ट्रेंजर है वो अभी सोया हुआ है। मतलब जो चारकोल है वहाँ, मतलब जो पिग आयरन है, मतलब जो रॉ आयरन है वहाँ पर वो लेटा हुआ है उसके ऊपर, और जो अपनी हैट है वो उसके आइज़ के ऊपर रखी हुई है। एज सुन एज द यंग गर्ल कॉट साइड ऑफ हिम, मतलब जब वो उसने उसने महसूस किया कि कोई उसके पास आया है तो वो फिर वो वहाँ से खड़ा हो गया और वो बात मतलब एक वहाँ से खड़ा हो गया कि कोई मेरे पास आया है। द मैन वॉज एविडेंटली यूज स्लीपिंग विद वन आई ओपन, मतलब वो एक आँख खुली रखकर सो रहा था देखने के लिए कि कोई आ रहा है या नहीं आ रहा है। ही जम्प्ड अप एब्रप्टली एंड सीम टू बी क्वाइट फ्रिटेंड, फिर वो एकदम शॉक में आ गया कि ये कौन आया है मेरे पास। माई नेम इज़ एडला विलमेसन, मतलब वो क्या कहते जो ऑथर की डॉटर, मतलब जो आयरन मास्टर की डॉटर है वो अपना नाम बताती है कि मेरा नाम है एडला विलमेसन। फिर वो कहती है कि मेरा नाम एडला विलमेसन है। सेड द यंग गर्ल, माई फादर केम होम एंड सेड दैट यू वॉन्टेड टू स्लीप हियर इन द फॉज टू नाइट एंड देन आई आस्क परमिशन टू कम एंड ब्रिंग यू होम टू अस। आई एम सो सॉरी कैप्टन दैट यू आर हैविंग सच अ हार्ड टाइम। फिर वो कहती है कि मेरे फादर ने मुझे भेजा है कि तुम मान नहीं रहे थे तो शायद मेरे से तुम मान जाओगे और तुम मेरे साथ चलोगे कहाँ पर, हमारे घर पर, और मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि तुम्हारी ये हालत हुई है। शी लुक्ड एट हिम कंपैशनेटली विथ हर हैवी आइज, और फिर वो कंपैशनेटली मतलब एकदम तरस खा के देखती है उसके आँखों में कि क्या हुआ है। और फिर वो देखती है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे ये रेड ट्रैपर ने उसने कोई चोरी करके या फिर कोई जेल से बाहर निकल के आया है। येस यू मे बी श्योर कैप्टन दैट यू विल बी अलाउड टू लीव यस जस्ट एज फ्रीली एज यू कैन, कि अब तुम जैसे ही हमारे घर पे आए थे वैसे ही अगर तुम्हें जाना हो तो तुम जा सकते हो फ्रीली, तुम्हें किसी ने रोका नहीं है। ओनली प्लीज़ स्टे विथ अस ओवर क्रिसमस ईव, मतलब सिर्फ हम क्रिसमस ईव तक ही हमारे साथ रुको। ऐसा कौन कहता है कि जो आयरन मास्टर उसकी डॉटर कहती है। शी सेड दिस इन सच अ फ्रेंडली मैनर दैट द ट्रैपर पेडलर मस्ट हैव फेल्ट कॉन्फिडेंस इन हर, मतलब ऐसा कहा उसने फ्रेंडली मैनर में डॉटर है उसने कि जो रेड ट्रैपर पेडलर था उसने एक उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ गया कि, और फिर उसने हाँ कह दी कि हाँ मैं चलूँगा तुम्हारे साथ। ही एक्सेप्टेड द फर कोट, फिर उसने फर कोट वेलवेट लेके आया था, उसका जो वैलेट था वो जो उसके साथ आया था डॉटर के साथ, उसने एक्सेप्ट किया फर कोट और वो पहनकर उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गया। वेलेट हैंडेड हिम विद अ डीप बो, थ्रू इट ओवर हिज रैग्स एंड फॉलोड द यंग लेडी आउट ऑफ द कैरेज विदाउट ग्रांटिंग द एस्टोनिश्ड ब्लैकस्मिथ सो मच एज अ ग्लैंस। फिर वो जो उसकी डॉटर है उसके साथ जो गाड़ी में बैठकर जाने लगा था। और यहाँ पर हमारा जो सेकंड पार्ट है वो कंप्लीट होता है, और जो थर्ड पार्ट के अंदर नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा थर्ड पार्ट आएगा। थैंक यू।